नमस्ते बच्चों। आज जो है हम पढ़ेंगे हिंदी बाल भारती और जो है ये पेज नंबर 54 और पाठ है पहेली बूझो। पहेली क्या होती है? पहेली से आप कोई बात बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है, उसको आपको क्या होता है बताना होता है। तो उस अर्थ को क्या मीनिंग निकलती है वो देखिए। तो पहले आप देखिए क्या है, इस चित्र ध्यान से आप देखिए। जो है इस चित्र में आपको कुछ चीज़ें जो है देखने को मिलेगी, है ना। तो इससे आपको जो बताया जाएगा उससे आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि आखिर वो चीज़ है क्या, बराबर। तो इसमें आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप देखेंगे तो कहीं आपको देखिए इधर से क्या है, ये रेलगाड़ी का इंजन दिखता है, बराबर। इसके अलावा इसमें आपको चश्मा भी दिखता है, छतरी दिख रही है, पेंसिल दिख रही है और एकदम नीचे कोने दीपक भी दिख रहा है, प्याज दिख रही है। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा आप वो सब एकदम मिक्स है, गड्ढम गड्ढ आप बोल सकते हैं। तो इसमें से आपको अपनी पहेली का उत्तर जो है खोजना है। और ये सब जो है क्या है, रंग वाइज अलग अलग उसमें कलरों में दिखाया गया है, बराबर। तो ये सब आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ पहले दिख रही है। ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसे ध्यान से देख लेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि हाँ क्या बोला जा रहा है। बोले अभी देखिए, इसमें से जो पहेली है उसमें आपको मैं बता रहा हूँ, एक पढ़ करके आप देखिए। ये पहला है ना। तो पहला क्या है ये आपको ध्यान देना है। तो पहला है, बूझो भैया एक पहेली, जब भी छीलो नई नवेली। तो बूझो भैया यानी आप उसको बूझिए, पहचानिए, अंदाज़ा लगाइए उस चित्र में से। यहाँ आपको कुछ कहीं और से करने के लिए नहीं बोला गया है, आपको ऐसा करना है। और जब भी छीलो, जब भी आप उसको छीलेंगे तो बिल्कुल नई नवेली बन जाती है। नई नवेली बिल्कुल नई होती है। तो ये क्या है, ये आपको उस चित्र में से ढूंढना है, बराबर। इस चित्र में आप ढूंढेंगे, जो आपको चित्र बताया गया ये करके ध्यान से, तो आपको ये सब दिख जाए। यहाँ तो कुछ नहीं दिखेगी, आप शायद ये आप देख पा रहे होंगे। ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये चीज़ क्या है। ये चीज़ जो कुछ भी है वो है क्या है, पेंसिल, बराबर। तो पेंसिल जो है, इस पेंसिल को क्या करते हैं, जब भी थोड़ा मोटी हो जाती है आप बिल्कुल इसको छीलते हैं तो एकदम नई नवेली बन जाती है, बराबर। तो आप यहाँ पे क्या करिए, पेंसिल है तो आप यहाँ पे ऐसा है, पेंसिल आप लिखिए। जब हमको एक आप लिख के हम दिखा दे रहे हैं, ये हो गया पेंसिल। ऐसा आपको क्या करना है, लिखना है, ओके। अब दूसरा देखिए, अगर नाक पर चढ़ जाऊं, कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं। नाक, ये क्या बोलता है, अगर नाक, आपके नाक, मैंने बताया है नाक पर चढ़ जाओ यानी नाक पर रख लिया जाए तो कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं। तो कान पकड़ना, तो कान पकड़ना क्या होता है, तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो उसके पढ़ने में मदद आता है। इसके लिए आप इसमें देख पाएंगे तो ऐसा क्या चीज़ हो जो नाक पे चढ़ जाए। तो नाक पे जो चढ़ने वाली चीज़ है वो है, हाँ आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, चश्मा, समझ रहे हैं ना। तो ये चश्मा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, है ना। तो ये चश्मा है, इसे आपके क्या होता है, नाक पे रखा जाता है। और नाक पे रखने के बाद ये क्या होता है, दोनों
कान पे भी आ जाता है। तो यहाँ इसका मतलब यही है कि अगर नाक पर चढ़ जाऊं तो कान पकड़कर तुम्हें चढ़ाऊं। तो यहाँ पढ़ाऊं, यहाँ लिखना है आपको चश्मा। तो उसमें से आपने ऐसा ढूंढा है, ये आप लिख सकते चश्मा, बराबर। अब आगे देखिए, एक फूल रंग बिरंगा। अब इसमें बताया कि एक फूल है जो रंग बिरंगा है, होता है, बारिश में सदा सुखाए और हमेशा जब बारिश का सीज़न आता है, बारिश में भी सदा सुखाता रहता है। तेज़ धूप में खिल जाता, और जब तेज़ धूप होती है तो भी ये खिल जाता है। खिल जाना यानी फैल जाना, यानी बंद रहता है, पर छाया में मुरझाए। लेकिन जब छाया होती है, ठंडी पड़ती, तब यह मुरझा जाता है। तो ऐसा क्या चीज़ होती है, बराबर। तेल ज़्यादातर आप लोगों के पास होता है, छोटे बच्चों के पास ऐसा ज़्यादा होता है, एक फूल रंग बिरंगा। बाकी बड़े लोगों के पास रंग बिरंगा नहीं होता है, वो सादा होता है, एक ही रंग का होता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें आप देख पाएंगे ये है, तो एक फूल रंग बिरंगा ये है, आपको दिख रहा होगा, बराबर। ऐसा बनाया, ये है छाता, बराबर। ये छाता जो होता है, क्या होता है, रंग बिरंगा होता है, उसमें अलग अलग कलर, हर पट्टी अलग अलग कलर की लगी होती है। बारिश में सदा सुखाए, जैसे ही बारिश होती है वह आपको बारिश से बचाता है। बारिश जाने के बाद आप उसे धूप में सूखने के लिए रख देते हैं, ताकि उसके कपड़े ख़राब ना हो, है ना। तेज़ धूप में खिल जाए। लोग इसे जो होता है गर्मियों में भी उपयोग करते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो धूप से बचने के लिए भी छाते का उपयोग किया जाता है। और फिर पर छाया में मुरझाए, लेकिन जब तेज़ धूप ना हो या बारिश ना हो तब इसका कोई भी काम नहीं होता है, और लोग इसे क्या करते हैं, बंद करके रख देते हैं। इसी को बोलते हैं मुरझाना। तो एक फूल जो है रंग बिरंगा, बारिश में सदा सुखाए, तेज़ धूप में खिल जाए, पर छाया में मुरझाए, ये जो कुछ भी है वह क्या है, छाता। यहाँ आप लिखिए छाता, ऐसा आपको लिखना होगा, छाता, बराबर। इसका उत्तर है। अब अगला देखिए, एक था राजा। राजा आप जानते हैं पुराने ज़माने में होते थे, अभी फ़िलहाल नहीं होते हैं। राजा का काम है राज्य की जनता की रक्षा करना। राजा की रानी और राजा की पत्नी को जो है रानी बोलते हैं। राजा की रानी दुम के सहारे, दुम का मतलब क्या होता है, पूछ के सहारे रानी पीती पानी। अब पूछ के सहारे रानी पानी पीती है, समझना। एक था राजा और राजा की थी रानी, और दुम के सहारे पीती थी पानी। तब ऐसा क्या होता, दुम क्या, कोई पूछ के सहारे पानी पीता है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि आखिर वो राजा कौन है और वो रानी कौन है, और वो रानी जो ऐसी कौन सी रानी है जो दुम यानी पूछ के सहारे वो पानी पी रही है, और वो पानी क्या चीज़ है, बराबर। तो वापस देखिए इस चित्र में कहीं ऐसा कुछ, राजा की रानी और रानी दुम के सहारे पिए पानी, ओके। ये जो भी चीज़ है वो क्या है, ये दीपक, ये दिवाली के टाइम पे दीपक जलाया जाता है, मिट्टी का या किसी और भी चीज़ के होते हैं। तो राजा जो है ये दीपक ही ये राजा है, ये राजा है। और रानी जो है ये जो कापूस का बनाया जाता है, आपने देखा होगा कापूस का बनाते हैं, कापूस की जो बाती होती है, इस बाती को रानी बोलते हैं, बराबर। यानी ये राजा जो है वो दीपक है, और ये जो बाती होती है जो जलने का काम करती है, ये रानी होती है। और दुम के सहारे पीती पानी, पूछ के सहारे पानी पीती। तो इधर जो होता है, जो बाती होता है ऊपर जलता है, तो उसके जलने के लिए क्या होता है, तेल की ज़रूरत होती है। तो पानी उसका जो है वो तेल है। तो जो बाती होती है इधर से तेल पाती रहती है नीचे से, और वो तभी तो जलता है। और यदि तेल खत्म हो जाएगा तो जलेगा नहीं। तो इस तेल को क्या बोला गया, पानी। यानी ये राजा जो है ये दीपक है, रानी जो है ये बाती है, और जो दुम के सहारे यानी ऊपर जलता है तो नीचे से वो तेल खींचता है, तेल ही जो पानी है, इसी को बोला गया है। एक था राजा और
राजा की रानी, और दुम के सहारे रानी पीती पानी। ओके, इसका मतलब क्या है? उसका उत्तर यही ये दीपक। तो आप इसका उत्तर में यहाँ जो है लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? दीपक, बराबर। तो जो बॉक्स दिया गया उस बॉक्स में आप इसको लिखिए, बराबर। ये दीपक, उसका उत्तर हुआ दीपक, बराबर। अब आगे देखिए क्या है? काली काली माँ, लाल लाल बच्चे, और जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे। अब ऐसा कौन होता है जिसकी माँ काली काली होती है? और माँ काली तो बच्चे के लाल कैसे हो सकते हैं, है ना? और जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे, ये तो सही बात है। माँ जिधर जिधर जाएगी बच्चे तो उधर ही जाएंगे ना। आपने ये देखा ही होगा, छोटा बच्चा हो, आपने अगल बगल रह के कुत्ता बिल्ली के भी देखे होंगे, तो जिधर जिधर कुत्ते की उन छोटे छोटे पिल्लों की माँ जाती है उधर उधर जाते हैं। लेकिन यहाँ ये अलग बात है, जैसी माँ होती है वैसे बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ बोला काली काली माँ और लाल लाल बच्चे, जिधर जाए माँ और उधर जाए बच्चे। देखिए चित्र में ऐसा कुछ दिखता है क्या? काली माँ, हाँ काली माँ, इसमें ऐसा कुछ भी दिखता नहीं है। लेकिन इसमें जो चीज़ है वो हम आपको बताते रहे। ये है रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी है, देख रहे हैं, और ये पूरे उसके डिब्बे हैं, बराबर। तो काली काली माँ कौन है? काली काली माँ है रेलगाड़ी का इंजन। अभी तो ऐसा नहीं है, और चित्र में भी ऐसा काला छपा नहीं है। पुराने ज़माने में क्या होता था, पहले रेलगाड़ी जो चलती थी वो रेलगाड़ी का जो इंजन होता था वह कोयले से चलता था, उसे भाप का इंजन भी बोला जाता था। और वो कोयले से चलने वाला इंजन पूरी तरह से काला होता था। और उसके जो डिब्बे होते थे, इस चित्र में भी फ़िलहाल वैसा नहीं है, लेकिन हकीकत में उस ज़माने में जो रेलगाड़ी के जो डिब्बे होते थे वो लाल कलर के होते थे, इसीलिए उन्हें बोला जाता था काली काली माँ और लाल लाल बच्चे। और जिधर जाए माँ, तो जाहिर सी बात है माँ यानी इंजन, तो इंजन जिधर जाएगा डिब्बे तो उधर ही जाएंगे ना। तो ये अभी इस तरीके से उस इंजन से, भाप के जो इंजन था उस इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी को भी बंद कर दिया गया। अब उस इंजन का उपयोग नहीं होता है। अब जो है डीजल किससे चलने वाले इंजन है, और डीजल के इंजन को भी अभी चल तो रहे हैं लेकिन कारखानों में बनाना बंद कर दिया गया है। यानी अब कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि डीजल के इंजन को भी बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ बिजली से चलने वाले इंजन चलेंगे और सूरज की ऊर्जा से चलने वाले इंजन चलेंगे। और साथ में जो रेलगाड़ी के डिब्बे थे, अब वो डिब्बे भी जो है पूरी तरह लाल नहीं रह गए, उनको भी अलग अलग रंग दिए गए हैं, है ना। तो अब वो डिब्बे के भी रंग बदल रहे हैं। और आप लोग जब गांव जाते हैं या गांव से आते हैं तब आप जिस गाड़ी में आते हैं आपका ना तो वह इंजन काला दिखेगा और ना उसके डिब्बे पूरी तरह लाल दिखेंगे। अब अलग अलग और ढंग से बताते हैं। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे जो है काली काली माँ, लाल लाल बच्चे, जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे का मतलब होता है रेलगाड़ी। तो आप यानी यहाँ लिखेंगे जो है वो उत्तर में रेलगाड़ी, तो यही हो जाएगा। आप इसको यहाँ लिखेंगे रेल गाड़ी, बराबर, इस ढंग से हो जाएगा। अब अगला है, देखिए लास्ट में, कटू मैं, मरू मैं, रो तुम, क्या करूँ मैं। ये जो भी बोल रहा है बोलता है कि मैं कटता हूँ और मरता भी मैं हूँ, मैं ही हूँ, फिर भी कटता वह है और मरता वह है, लेकिन रोते आप लोग हैं। अब जब वो कट भी वह रहा है, मर भी वह रहा है, तो आप लोग रोते हैं तो वह क्या करें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कट रहा है। ऐसा क्या चीज़ होता है कि जो कटता भी वही है, मरता भी वही है, लेकिन आप लोग रोते हैं, है ना। तो अब इसको चित्र में आप देखिए, ऐसा कुछ चीज़ है क्या कि जो वह कटे भी, खुद ही वो मरे भी, और उसकी चलते आप उसको देख कर कटते हुए, मरते हुए आप रोते हैं। तो इस चित्र में आप देखेंगे तो यहाँ एक चीज़ आपको दिख रही है, और ये जो चीज़ है वो क्या है, प्याज, जिसे हम मराठी में कांदा भी बोलते हैं। तो नीचे इसके जड़ दिख रहे हैं। तो ये आपने देखा होगा कि प्याज को जब छीला जाता है और प्याज को खाने के लिए जब उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं छोटे छोटे,
तो प्याज में से एक ऐसा पदार्थ होता है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन वो निकल करके हवा के साथ चारों ओर फैल जाता है, और उसकी वजह से, चारों ओर फैलने की वजह से क्या होता है, हमारी आपकी आँखों में वह पदार्थ हवा के माध्यम से पहुंच जाता है, और हमारे आँखों को वह एक अलग ढंग से लगता है, दर्द होता है, और उस दर्द की वजह से और उस पदार्थ की वजह से हमारी आँखों में क्या होता है, आंसू आने लगता है, बराबर। इसीलिए हमें को जैसे ही हम प्याज कटती है हम दूर भाग जाते हैं। तो घर में आपके जो माँ होती है वो सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए या खाना खाने के बाद उसे काट के देने के लिए इस चीज़ों का उपयोग करते हैं, है ना, प्याज का। तो इसके लिए जब वह ऐसा काटा जाता है, तो यहाँ बोला कटु में, तो जब काटा जाता है तो क्या होता है, कटने से उसका जो अस्तित्व होता है वो खत्म हो जाता है, फिर प्याज नहीं रह जाता, वो मर जाता है यानी। और फिर भी कटता हुआ है, मरता भी हुआ है, उसका अस्तित्व भी खत्म है, रोते हम सब हैं, तो वो आखिर क्या करे, क्योंकि उसी तो जान जाती है। ओके, तो वह है प्याज। तो हम इसे जो है यहाँ पर लिखेंगे प्याज, जो कांदा भी इसको बोलते हैं, लेकिन वो मराठी में बोलते हैं, हम हिंदी में उसे प्याज ही बोलते हैं। तो क्या करेंगे, हम उसको प्याज ही लिखेंगे इस ढंग से। ओके, तब समझ में आ गया इस ढंग से। अब एक बार हम इसको फिर से देख देते हैं सब कुछ। बूझो भैया एक पहेली, जब भी छीलो नई नवेली। तो है पेंसिल, बराबर। दूसरा है अगर नाक पर चढ़ जाऊं, कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं। यह है चश्मा। फिर एक फूल रंग बिरंगा, बारिश में सदा सुखाए, तेज धूप में खिल जाता, पर छाया में मुरझाए। यह है छाता। तीसरा इसी ढंग से, एक था राजा, राजा की रानी, दुम के सहारे पीती पानी। ये क्या है, दीपक। अगला है काली काली माँ, लाल लाल बच्चे, जिधर जाए माँ उधर जाए बच्चे। है रेलगाड़ी। और कटु में, मरु में, रो तुम क्या करूँ मैं। ये है प्याज। ओके, तो इस ढंग से इन चित्रों को क्या कर सकते हैं आप, और इसमें से कुछ है तो आप ऐसा ढूंढ सकते हैं। इसी तरह से दूसरी भी पहेलियाँ है, आप उसको बूझ करके आप लिख सकते हैं। ठीक है।